हमारी कुंडली में कौन कौन से भाव हमारे जुड़े हुए होते हैं हमारे पिछले जन्म से, हमारी पास्ट लाइफ से। कुंडली हम सब जानते हैं हमारी जन्म कुंडली क्या है, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है, उसके हिसाब से हमें इस जन्म में मिला होता है कि हमने क्या भोगना है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर ग्रह होते हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं पिछले जन्म से, उन सारी चीज़ों को देने वाले होते हैं जो कि हमने पास्ट लाइफ में की होती है, उसके भुगतान करने वाले होते हैं। और कुछ भाव हमारी कुंडली के जो होते हैं वो भी हमें बिल्कुल डायरेक्टली उससे कनेक्टेड होते हैं, और वो हमें पिछले जन्म में क्या हमने किया है और क्या हमें भोगना है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। देखिए, जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। जब भी हम जन्म कुंडली देखते हैं तो भाव की गणना हम करते हैं लगन से, वही 12 भाव और उसमें ही 12 राशियां होती हैं। पहले मैंने बताई कौन कौन से ग्रह कनेक्टेड है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, पास्ट लाइफ से कौन कौन से जुड़े हुए भाव है तो, लेकिन अब मैंने वीडियो बनाई कि कौन कौन से जुड़े हुए भाव, हाँ ग्रह की बनाई थी उसमें। तो अब देखिए, हम कुंडली में 2 भाव लेते हैं, जैसे मैंने पंचमेश बोला था, पंचम भाव और नवम भाव दोनों ही बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से हम समझेंगे कि कैसे जोड़ेंगे। पंचम भाव हमारे पिछले जन्मों के उन कर्मों से जुड़ा हुआ है जिनको हम इस जन्म में भोगने के लिए ले करके आए हैं। और हमारा नवम भाव कुंडली का जुड़ा हुआ है जितने भी हमने कर्म किए हैं उन सब का लेखा जोखा है। हो सकता है कि अभी हमें इस जन्म में सब कुछ ना भोगना हो, हमें आगे भोगना हो, वो हमारा नवम भाव से जुड़ा हुआ है। पंचम भाव जुड़ा है जो हमें अभी इसी जन्म में चीजें लेनी है और भुगतान करनी है। नवम भाव से ही बनता है पितृदोष। हम कहते हैं कि अगर नवम भाव नवमेश और उसमें राहु केतु का संपर्क हो, सब पीड़ित हो, तो कहीं ना कहीं पितृदोष बन जाता है। पितृदोष क्या है कि अगर कहीं ना कहीं हमने, हमारे नवम भाव बता देता है, अगर कहीं ना कहीं जीवन में हमने कोई ऐसा पाप कर दिया होता है जिसका भुगतान बहुत ही मुश्किल है, जैसे कि ज़्यादातर सब कहते हैं कि आपने सांप को मार दिया, कुछ हमने ऐसा काम कर दिया जैसे अनजाने में हो गया था, राम के पिताजी से भी हो गया था दशरथ से, कि उन्होंने अनजाने में एक हत्या कर दी थी। ऐसे ही कोई ऐसे पाप किसी के दिल को बहुत गहरा दुखा दिया, बहुत कोई गहरा पाप कर दिया है, तो वो पितृ दोष बन जाता है। वो जो कर्म है वो हमसे ही जुड़ा हुआ होता है, और हम ऐसा बात करते हैं, सोचते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं देखो हमें क्यों झेलना पड़ रहा है पिछले जन्म की पितरों वाली चीज़ें, ये तो हमारे पितरों ने कोई पाप किया। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जो पाप है, वो जो प्रॉब्लम है, वो हमने ही की होती है, जाने और अनजाने, वो नवम भाव से आती है। तभी हम कहते हैं कि शिव जी की पूजा करो और आप क्या क्या उपाय करके उन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। लेकिन पंचम भाव हमारा पूरी तरीके से इस जन्म में हमने क्या भोगना है, क्या हमने काम करना है, किस तरीके की चीज़ें हमें मिलने वाली है, उनसे जुड़ा हुआ होता है। हमारी मंत्र सिद्धि से जुड़ा हुआ है, संतान से जुड़ा हुआ है, हमारे पिछले जन्मों के कर्म, हमारी पास्ट लाइफ, हमारा पिछले जन्म का प्रेम, हमारे इस जन्म में हमें मिलने वाला या नहीं मिलना है, सब कुछ जुड़ा है पंचम भाव से। अगर हम जानना चाहते हैं अपने प्रेम के बारे में कि पिछले जन्म में जो हमारा प्रेमी था क्या अभी भी वही है, क्या हम उससे अभी भी मुलाकात करेंगे, तो वो हम कुंडली में दशाएं देख के, पंचमेश देख के, उसकी स्थिति देख के, किस किस के साथ वो संबंध बना रहा है, राहु केतु के साथ तो नहीं बना रहा, शनि के साथ तो नहीं बना रहा, वो सारी चीज़ें देख के हम व्याख्या कर सकते हैं किस तरीके का संबंध रहा पंचम भाव में उन चीज़ों का, वो भी हम देख सकते हैं कि हमें क्या चीज़ें कैसी, मतलब हम टोटली किस तरीके के योग लेकर के आए हैं कम्प्लीटली, क्या है हमारे लिए, वो पंचम भाव बता देगा। फिर हम जब इससे रिश्तों को देखने लग जाएंगे तो ये पंचमेश किसके साथ बैठा है, हमारा झुकाव या फिर हमारे पिछले जन्म के कर्म हमें किस चीज़ को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए हम आए हैं, वो हमें बताता है, वो हमारा पंचमेश बताएगा जहाँ बैठेगा। पंचम भाव में किस ग्रह की दृष्टि है, कौन सा ग्रह बैठा है और उसकी कौन सी राशि बैठी है, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उस राशि का जो स्वामी है वो पंचमेश ही हुआ, वो कहाँ बैठा है ये भी हमें देखना है। वो भाव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इस जन्म में हमें
बहुत सारी चीज़ें जो हम लेकर के आए हैं वो देने वाला है। हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारे रिलेशन से जुड़ा हुआ है, और हम आगे उन रिलेशंस को कैसे कैरी कर रहे हैं वो भी बताएगा। पिछले जन्म से हम जिनके साथ जुड़े थे, ऐसा नहीं है कि कोई पिछले जन्म में हमारा पति पत्नी था तो वो अभी पुत्र बन के आ जाएगा, नहीं। अगर कोई पति पत्नी था तो वो पति पत्नी या प्रेमी ही बन के आएगा। पुत्र वाला सेक्शन अलग ही है, जो पुत्र था वो पुत्र ही बन के आएगा, शिष्य पुत्र वो एक ही उसमें रहेंगे। तो अगर ये आपको देखना है कि अभी इस जन्म में आपके साथ जो पंचम भाव से जो जुड़े हुए हैं संबंध क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पिछले जन्म में भी सिर्फ प्रेमी प्रेमिका ही बन के रह गए थे और वो जो संबंध है पति पत्नी में नहीं तब्दील हुआ। वो सारी चीज़ें भी आपका पंचम भाव ही बताएगा उस पर किस तरीके के इफेक्ट्स हैं। क्या आपके पंचमेश को वो इलीगल उनसे जोड़ रहा है, ग्रहों से, राहु से या किसी और चीज़ से, तो वो कहीं ना कहीं उस इफेक्ट को भी बताएगा। हमारा नवम भाव जो कि हमारे सारे ही कर्मों का लेखा जोखा है, अल्टीमेटली हमने क्या किया। हो सकता है कि किसी एक जन्म में हमने बहुत ज़्यादा बढ़िया काम किए हों, बाकी जन्मों में नहीं किए हो, या हमने बहुत अच्छे काम किए लेकिन कोई ऐसा महापाप हमसे हो गया हो जिसकी सजा हमारी भुगतनी रह गई हो। इस जन्म में सब ठीक चल रहा है, पंचम भाव हमारा ठीक है, लेकिन नवम ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं सब कुछ होने के बाद भी हमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। नवम भाव क्या बताएगा, सब कुछ है उसके बाद भी कहीं ना कहीं उलझाहट है, हमारा काम अटक रहा है, हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, हमको वो ग्रोथ नहीं मिल रही। सब कुछ होने के बाद भी हम जिस मुकाम पे जा रहे हैं वहाँ नहीं जा रहे, मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं और उस जगह नहीं पहुँच पा रहे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो नवम भाव है उसमें पीड़ा है, उसमें दिक्कत है। अगर हमारे नवम भाव में दिक्कत नहीं होगी, जो हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ है, तो फिर हम ग्रोथ लेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हमने क्या कर्म किए हैं, अपने सारे के सारे मेन तो वही चीज़ है ना। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, किसी एग्ज़ाम में हमने अच्छे मार्क्स ले लिए, लेकिन टोटल सारे एग्ज़ामों का लेखा जोखा हमारा फाइनल एग्ज़ाम्स में होता है, जो हमारा रिजल्ट निकलता है, तो वो नवम भाव हमारा रिजल्ट है। हमारा रिजल्ट कैसा है वो बहुत ज़रूरी है देखना। अगर हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं होता है तो हमारी चीज़ें रुकने लग जाती हैं। नवम भाव ठीक नहीं होता है तो चीज़ों से हम जुड़ कर भी नहीं जुड़ पाते, चीज़ों को लेकर भी हम नहीं ले पाते। बहुत सारे हमारे मकान होते हैं, हम किसी में नहीं रह पाते। हमारे पास घर का सुख होता है लेकिन हम घर में नहीं रह पाते। परिवार होता है, हम परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते। संतान होती है लेकिन संतान के मन में हमारे लिए अच्छी भावना नहीं होती, या फिर हम उनसे दूर हो जाते हैं। नवम भाव बताता है कि हम उन चीज़ों को अच्छे भाग्य की वजह से ले भी पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे, या क्या चीज़ें हमारे साथ कैसे होने वाली है। तो हमारे पिछले जन्म से, पास्ट लाइफ से पंचम भाव और नवम भाव दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य में जुड़े हुए हैं, दोनों अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। जब पंचम भाव हमें इस जन्म से, इन रिश्तों से, इन सारी चीज़ों से जोड़ रहा है, वहाँ नवम भाव हमें अल्टीमेटली क्या देने वाला है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नवम भाव में पीड़ा होगी तो हमें उसको ठीक करना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कौन सा ग्रह हमें दिक्कत दे रहा है नवम भाव में, कौन सी पीड़ा दे रहा है, वो चीज़ भी समझनी ज़रूरी है। अगर सब अच्छा ही है और बहुत ही हमें बढ़िया मिल रहा है तो और हम उस ग्रह को और अच्छा करके कैसे बेटर रिजल्ट्स ले सकते हैं वो भी हमने समझना है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए ज्योतिष की लेकर के आती रहूँगी। अगर आप ज्योतिष, रेखी हीलिंग, वास्तु, अंक शास्त्र या आपके ऑरे के बारे में बहुत ही सरल भाषा में जानना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइबर हैं, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आए। और देखिए, आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे जुड़े रहिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जानने के लिए। ऐसे मैं आपके साथ लेकर के आती रहूँगी। तब तक आप अपना सम्मान रखें, अपने मित्रों का सम्मान करें, अपने परिवार का सम्मान करें और ज्योतिष का सम्मान करें। मैं रमा जोशी, नमस्कार।